दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। यह सवाल है, जब हमारी जिंदगी का आखिरी पल आता है तो हमारे शरीर का क्या करना सही है? दाह संस्कार यानी क्रिमेशन या दफन यानी बरियल। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद है या इसमें कुछ गहरा अर्थ छिपा है? दोस्तों, यह कोई साधारण टॉपिक नहीं है। यह हमारी आस्था, हमारी परंपराओं और हमारे विश्वास से जुड़ा है। तो इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। और हां, वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो आपके दिल को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारा शरीर कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो उपहार है जो हमें परमेश्वर ने दिया है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, एक बात तो तय है, हमारा शरीर एक पवित्र मंदिर है। ये वो जगह है जहां हमारी आत्मा रहती है, हमारी भावनाएं जन्म लेती हैं और हम दुनिया में अपने कर्म करते हैं। लेकिन जब यह शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है तो सवाल उठता है, इसका सम्मान कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं कि दाह संस्कार करना सही है क्योंकि यह हमारी परंपराओं का हिस्सा है। कुछ लोग दफन को चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शरीर को प्रकृति के हवाले करने का तरीका है। लेकिन क्या यह सिर्फ परंपराओं की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपनी आस्था की ओर देखना होगा। और यही वो चीज है जो इस वीडियो को इतना खास बनाती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दाह संस्कार की। हिंदू धर्म में दाह संस्कार एक प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि आग शरीर को शुद्ध करती है और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। ये एक तरह से शरीर को प्रकृति के 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश में वापस लौटाने का तरीका है। लेकिन क्या यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, कई अन्य संस्कृतियों में भी दाह संस्कार होता है, जैसे बौद्ध धर्म और कुछ पश्चिमी देशों में। लोग इसे चुनते हैं क्योंकि यह किफायती है और कई बार जगह की कमी के कारण भी। अब बात करते हैं दफन की। ईसाई और इस्लाम धर्म में दफन को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे शरीर के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शरीर को धरती में सौंपकर हम उसे उस जगह लौटा रहे हैं जहां से वो आया था। और फिर कई धर्मों में यह विश्वास है कि एक दिन पुनर्जनन होगा, यानी शरीर फिर से जीवित होगा। इसलिए दफन को एक तरह का इंतजार माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि कौन सा तरीका बेहतर है। सवाल यह है, क्या हमारा फैसला हमारे विश्वास को दर्शाता है? क्या हम वो रास्ता चुन रहे हैं जो हमारे लिए और हमारे प्रियजनों के लिए सही लगता है? मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। मेरे एक दोस्त ने अपने पिता के देहांत के बाद दाह संस्कार चुना क्योंकि यही उनकी परंपरा थी। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद दफन बेहतर होता, क्योंकि उनके पिता हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना चाहते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि यह फैसला सिर्फ परंपरा का नहीं बल्कि दिल का भी होता है। दोस्तों, अब तक हमने दाह संस्कार और दफन के बारे में जाना, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारा फैसला उस परमेश्वर को सम्मान देता है जिसने हमें बनाया? चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी और धर्म को मानते हो, एक बात तो तय है, हमारा शरीर पवित्र है और इसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। कई लोग कहते हैं कि दाह संस्कार से शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो पुनर्जनन कैसे होगा? लेकिन दोस्तों, अगर हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमें यह भी मानना होगा कि वो किसी भी हाल में हमें फिर से जीवित कर सकता है। चाहे शरीर राख बन जाए या मिट्टी, परमेश्वर की शक्ति असीम है। वहीं कुछ लोग दफन को चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शरीर को उस धरती में सौंपने का तरीका है जहां से हम आए हैं। यह भी एक खूबसूरत सोच है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम जो भी चुने वो प्यार और सम्मान के साथ हो। दोस्तों, यह फैसला बहुत व्यक्तिगत होता है। यह आपकी परंपराओं, आपके विश्वास और आपके परिवार की भावनाओं पर निर्भर करता है।
लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी फैसला लें उसे दिल से लें, क्योंकि जब हम अपने प्रियजनों का सम्मान करते हैं तो हम असल में उस परमेश्वर का सम्मान करते हैं जिसने हमें बनाया। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर बात की। दाह संस्कार हो या दफन, यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे विश्वास, हमारे प्यार और हमारे सम्मान का प्रतीक है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी का हर पल कीमती है और जब हम अपने प्रियजनों को अलविदा कहते हैं तो यह हमारा मौका होता है कि हम उन्हें वो सम्मान दें जो वो डिजर्व करते हैं। चाहे आप दाह संस्कार चुने या दफन, अपने दिल की सुने, अपने विश्वास की सुने और सबसे बढ़कर उस परमेश्वर की सुने जो हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके लिए यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपकी कहानी मुझे सुनने का मन है। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी छोटी है लेकिन प्यार और सम्मान हमेशा जिंदा रहते हैं। अपने प्रियजनों को गले लगाएं, उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और जब समय आए तो उन्हें वो सम्मान दें जो वो डिजर्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने विश्वास को मजबूत रखें। आमीन।